बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में आज हम आपके लिए तैयार करेंगे बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक। और ये तैयार होने जा रहा है अनारदाने के साथ, यानी अनार का ड्रिंक। जी, तो मैंने अनारदाने को सोक करके रख दिया था 2 घंटे के लिए। तो जस्ट आपने इसे 2 घंटे के लिए सोक करना है 2 कप पानी में अच्छे तरीके से वॉश करके। ये बहुत ही हाइजीनिक है उन पेशेंट्स के लिए जिनको मैदे और जिगर में गर्मी का प्रॉब्लम है या फिर नक्सीर वगैरह का प्रॉब्लम है। तो हम इसे तैयार करेंगे, आप इसे स्टोर करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक देगचा लेंगे, इसके अंदर आप ऐड कीजिएगा 2 ग्लासेस पानी, यानी अगर कप के साथ शामिल करेंगे तो 4 कप पानी जाएगा। और ये सोक किया हुआ अनारदाना मेरे पास ½ kg था, ये हम ऐड कर देंगे पानी समेत ताकि इसका असर भी जाया नहीं हो। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने के लिए छोड़ेंगे और इसके अंदर जस्ट आपने सबसे पहले ऐड कर देना है फूड कलर। तो फूड कलर में अनार है तो उसी की तरह का रंग ऐड करेंगे, यानी रेड कलर फूड कलर ऐड करेंगे। मेरे पास तो लिक्विड है तो मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई फॉर्म में है तो आप 1 टेबलस्पून ही ऐड कीजिएगा। बड़ा खूबसूरत सा कलर आएगा और साथ ही इसके कुक होके एक अच्छी सी शेड बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेड अनार हमारे पास होता है। अनार का शरबत बहुत ही फायदे वाला है, पी के भी आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, यानी बड़ा रिफ्रेशिंग है। तो इसके अंदर हमने ऐड की है 1 किलो चीनी। आधा किलो अनारदाना है और इसके अंदर 1 किलो चीनी जाएगी। और इससे हम 1 लीटर जो है वो शरबत की बॉटल तैयार कर लेंगे। तो आप इसे तैयार करके अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं तकरीबन 3 माह के लिए और इसे एंजॉय करें। जब ये लू के दिन हो, बहुत गर्मी हो, तो शरबत वगैरह जितने भी हमारे पास हों कम लगते हैं, यानी डिफरेंट टेस्ट के। और फिर अगर कोई फायदे वाला शरबत हो तो उसकी तो क्या ही बात है। तो जैसे अनारदाना ये बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप जो मार्केट से लेके आते हैं सिरप, बिल्कुल वैसा आप अपने घर में ही शरबत तैयार कर लेंगे। ये 10 से 12 मिनट बाद का व्यू है। काफी हद तक इसके अंदर थिकनेस आ चुकी है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़ी जल्दी से आप इसे बना लेंगे। लेकिन इसको तैयार करने के लिए जस्ट आपको अनारदाना पहले सोक करके रखना होगा। तो आप देख रहे होंगे शेड भी काफी हद तक चेंज हो चुकी है। हम मजीद इसे कुक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि एक धार सी बन जाती है इसके अंदर चाशनी की। अब हम इसे बॉयल भी देंगे फुल फ्लेम पे, ताकि जो इसके अंदर पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो और मजे की हमारे पास एक सिरप वाली कंसिस्टेंसी आ जाए शरबत में। तो क्योंकि अनारदाना में खटास भी होती है तो ये इसे महफूज भी रख। लेकिन अगर आपने इसे ज्यादा टाइम के लिए महफूज करना है तो इसके अंदर आप लेमन सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। जैसे आप देख रहे हैं कि अब काफी हद तक ये कुक हो चुका है। ये 15 मिनट बाद का व्यू है और मजे का हमारे पास सिरप अनारदाने का तैयार हो चुका है। आप इसे अपने घर में ही ट्राई कीजिएगा और जरूर तैयार करें। आप जो बाजार से डिब्बे वगैरह का जूस लेके आते हैं वो भूल जाएंगे बनाना और अपने घर में ही इंजॉय करेंगे। तो इसे जरूर एक दफा ट्राई करके देखें, यकीनन आप पसंद करेंगे और इंशाल्लाह बाहर के जूस को बाय बाय कर देंगे। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। ये आप देख रहे हैं मेरे पास उसी अनारदाने को मैंने ऐड किया है ताकि इसमें जो इसकी चाशनी है वो ज़ाया नहीं हो और इसकी चंक्स भी अच्छे लगे। आप इसे स्ट्रेन करके महफूज करें और हम इसके अंदर आइस डालेंगे और जूस को पोर कर देंगे और मज़े मज़े का रिफ्रेशिंग जूस हमारे पास बिल्कुल तैयार है। जी, तो आप इसे एंजॉय कीजिए और ट्राई कीजिए। आप देख रहे होंगे मैंने 1 लीटर से ज्यादा एक बॉटल तैयार कर ली है। बहुत ही कम कीमत में मजे का सिरप अपने घर में तैयार करें और इन दिनों में एंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।